हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नासिर सर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थ होंगे। मैं आज क्लास 10वीं के इतिहास के चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और मैं जो पढ़ाएंगे सीधा दिमाग पे उतरेगा। सिर्फ ध्यान देना है आप सभी विद्यार्थियों को। सुनिए, सबसे पहले मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद यानी अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावनाओं को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावनाओं को राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, या यह राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। और जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम लगाव रखता है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाता है। वही बात मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावनाओं को राष्ट्रवाद कहलाता है। या दूसरा परिभाषा कर सकते हैं आप, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। जो व्यक्ति अपने राष्ट्र या देश के से प्रेम लगाव रखता है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। आप इसको कंसेप्ट से अगर समझ में आ गया, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने का क्या क्या कारण था? तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा, क्या कारण था? पहला कारण था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। तो हम लोग इस अच्छा से पढ़ेंगे बिल्कुल। और जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा है, यहाँ पे अभी देख रहा है, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहला था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने का कारण क्या है? राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। हम लोग ठीक है इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ये करके पढ़ेंगे कि राजनीतिक कारण क्या था और आर्थिक कारण क्या था और सामाजिक कारण क्या था और धार्मिक कारण क्या था। हम एक एक करके पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स का आता है। राजनीतिक कारण था कि लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसमें कहा कि अंग्रेजी अखबार को चालू रखा जाए और हिंदी अखबार को बंद कर दिया जाए। तो इसमें जो है हिंदी अखबार इसलिए बंद किया ताकि भारतीय लोग उस समय जो था यानी हिंदी अखबार पढ़ते थे, किसी को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता था, इंग्लिश आता ही नहीं था। इसी वजह से यानी अंग्रेजी लोग जो था वो यानी हिंदी अखबार बिल्कुल बंद कर दिया और अंग्रेजी अखबार चालू रखा ताकि कोई भारतीय लोग को जागरूकता पैदा ना हो। ठीक है, और इंग्लिश अखबार वो लोग पढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए हिंदी अखबार को बंद कर दिया। और यानी शस्त्र अधिनियम 1883 ईस्वी को फिर लाया गया, जिसे आर्म्स एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या कहा कि जो भी भारतीय लोग हैं वो यानी कोई भी अस्त्र शस्त्र यानी हथियार नहीं रख सकता बिना लाइसेंस के। और जो अंग्रेज है बिना लाइसेंस के रखेगा। जितना भी अंग्रेज है सब कोई अस्त्र शस्त्र हथियार रखेगा, लेकिन जो भारतीय लोग है वो बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता है। और लाइसेंस कौन देगा? वो अंग्रेज देगा। अंग्रेज देगा ही नहीं भारतीयों को, भारतीयों को वो सता रहा था। ठीक है, आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण भारतीय लोगों पर यानी खास तौर पर किसान और जमींदार पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। और यानी किसान जो है कपास की खेती करता था, नील की खेती और गन्ना की खेती। कपास यानी जब भारतीय किसान यानी कपास उगाते थे, कपास की खेती करते थे तो अंग्रेज सस्ते सस्ते दाम पे खरीदते थे और इस कपास को लेकर के फिर वो इंग्लैंड जाते थे। इंग्लैंड से कपड़ा बना करके बुन कर फिर भारत में लाते थे और भारत में यानी ज़्यादा दाम पे बेचते थे, जिससे अंग्रेजों को बेनिफिट होता था, बहुत फायदा होता था। और खास तौर पर नील की खेती करना मतलब अनिवार्य कर दिया था। यानी पश्चिमी चंपारण में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और जो भी किसान अगर नील की खेती नहीं करेगा तो वो उसे भारत से हटा दिया जाए, ये यानी अंग्रेज आदेश दिया था। इसीलिए मजबूरन में भारतीय लोगों को यानी भारतीय किसान को नील की खेती करना पड़ता था। और जिस खेत में नील की खेती करता था वो भूमि बंजर बन जाता था और दोबारा दूसरा फसल नहीं उगता था। ठीक है, सामाजिक कारण, अंग्रेज भारतीयों को घृणा नज़र से देखते थे, खराब नज़र से देखते थे। और खासतौर पर जहाँ पे अंग्रेज रहता था उसे मतलब व्हाइट टाउन कहते थे, और जहाँ पे भारतीय लोग रहता था उसे ब्लैक टाउन कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक टाउन। और खासतौर पर काला गोरा पर भेदभाव होता था। काला है तो उसको पकड़ करके बिल्कुल बहुत मारता था, बहुत पिटाई करता था। और गोरा है तो ठीक है, अगर काला अगर है तो उसको बहुत पिटाई करता था, बहुत मारता था। यहाँ तक कि जो पुरुष था उसको 12 से 14 घंटा काम करवाता था अंग्रेज, और महिलाएं जो था वो 10 से 12 घंटा काम करवाता था, और बच्चों को 8 से 10 घंटा काम करवाता था। यानी बहुत जो है इन लोग को सताता था। आप सोच सकते हैं यही सामाजिक कारण था। धार्मिक कारण देखो, धार्मिक कारण यानी जो अंग्रेज था हिंदू मुसलमानों के साथ भेदभाव करवाता था, दोनों को लड़वाता था ताकि दोनों एकजुट ना रहे, दोनों मिलकर ना रहे, ये भेदभाव करवाता था। यही धार्मिक कारण था। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे अगला वीडियो जो है मैं अपलोड करेंगे, लेकिन ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।